बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 सबसे बड़े विवाद बाल बाल बचे थे भारतीय खिलाड़ी जेल जाने से। अब भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच का सीरीज हो, स्लेजिंग ना हो, धक्का मारा मरौल ना हो, कोहनी ना सटे, तो फिर उस सीरीज में मजा ही नहीं आएगा। और ऑस्ट्रेलिया तो खास करके स्लेजिंग के लिए जानी ही जाती है। ये पूरा दुनिया में जग जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ गेंद और बल्ले से क्रिकेट नहीं खेलती है, मुंह से भी क्रिकेट खेलती है। और नई नई जो टीमें होती है, जो थोड़ी सी कमजोर टीमें होती है ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसको तो और स्लेजिंग कर करके बैट्समैन को आउट कर देता है। लेकिन बात कर रहे हैं हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज की स्लेजिंग, और जो विवाद अभी तक जो हाईलाइटेड विवाद है, उन 5 विवादों के बारे में बात करेंगे। 2008 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जब मुकाबला चल रहा था भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उस समय एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह के बीच थोड़ी बहुत स्लेजिंग हुई थी। हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स को मंकी गेट कह दिया था, और शुरू में तो ऐसा लगा कि ये छोटा मोटा स्लेजिंग है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मामला तुल पकड़ लिया था, और एंड्रू साइमंड्स ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि हमको मंकी गेट कहे हैं हरभजन सिंह, और इसका मतलब होता है कि बंदर, और इसका बंदर का मतलब हुआ कि ये नस्ल भेदी टिप्पणी हुआ किसी भी खिलाड़ी के प्रति, चाहे किसी भी इंसान के प्रति। और मामला यहां तक पहुंच गया था कि सिडनी कोर्ट में जाना पड़ा था दोनों प्लेयर को, दोनों बोर्ड को, और हरभजन सिंह को जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन फिर बाद में बीसीसीआई ने एक्शन लिया और सिडनी कोर्ट ने मात्र 3 मैचों का बैन करके हरभजन सिंह को छोड़ दिया था। लेकिन ये मामला बहुत दिनों तक तूल पकड़ा था। हालांकि भगवान माफ करे, एंड्रू साइमंड्स साहब अब इस दुनिया में नहीं है। हरभजन सिंह बाद में इस बात के लिए माफी भी मांगे थे उनसे। लेकिन जब हिट द मोमेंट होता है तो हो जाता है, कोई भी आदमी किसी को भी कुछ बोल देता है क्रिकेट में। और ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत दूध की धुली हुई टीम नहीं थी, वही पहले शुरू की हुई थी, तब जाकर के भारत के खिलाड़ी स्लेजिंग शुरू करते हैं। नहीं तो भारत का वो आदत नहीं है। थोड़ा बहुत तो सब टीमें करती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कुछ ज्यादा ही करती है। उसके बाद अगला विवाद आपको याद होगा 2001 के, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत कोलकाता में टेस्ट मैच खेल रही थी, तो सौरव गांगुली और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एस्टीबा के बीच पूरा तनाव हो गया था, दोनों टीमों के बीच टेंशन हो गया था। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि सौरव गांगुली को टॉस में देरी से आना। अब एस्टीबा पिच पर जाकर के इंतजार कर रहे हैं कि सौरव गांगुली अब आएंगे टॉस के लिए, और सौरव गांगुली बहुत लेट से आए, और इसी के कारण दोनों टीमों के बीच बहुत ज्यादा तनाव हो गया था। एस्टीबा अपने इंटरव्यू में खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली का आदत है कि वो बार बार टॉस के प्रति देरी से आते हैं, और इसीलिए अच्छा एक हमारी टीम को नहीं लगा, और इसीलिए विवाद बढ़ गया था। लेकिन सौरव गांगुली से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम जानबूझ करके देरी से नहीं आए थे पिच पर। उसके समय जो ब्लेजर पहना जाता है, वो ब्लेजर आने में देरी हुई थी, इसीलिए हम टॉस में देरी से गए थे। अब अंदर की क्या बात है वो तो दादा जाने और एस्टीबा जाने, लेकिन दादा भी अपने आप में बहुत मजबूत इंसान थे। टीम में उनको दादा ऐसे ही नहीं कहा जाता था, दादागिरी वो करते थे किसी भी टीम के खिलाफ। वो बाहर में अगर कोई टीम को, इंडिया को टेस्ट जीतना सिखाया है तो वो सौरव गांगुली ने सिखाया है। सौरव गांगुली ने ही सिखाया है बाहर में जाकर टेस्ट जीतना। नहीं तो इंडिया अगर बाहर में जाकर के, विदेशों में जाकर के टेस्ट मैच को ड्रॉ कर लेती थी, फिर भी भारत अपना जीत समझती थी। उसके बाद तीसरा जो विवाद है जो चर्चा में आया था, वो 2010 से 11 का जो दौरा था ऑस्ट्रेलिया का, भारत जब गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो विराट कोहली साहब के द्वारा उंगली दिखाना, बीच फील्ड में दर्शकों को उंगली दिखाया था विराट कोहली ने। और उस सीरीज में विराट कोहली के रन नहीं बन रहे थे, विराट कोहली रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे थे। तो विराट कोहली के प्रति दर्शक चैटिंग कर रहे थे, स्लेजिंग कर रहे थे, तब विराट कोहली ने फिंगर दिखाया था, और इससे विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और बाद में मैच रेफरी ने विराट कोहली को अपने कमरे में बुलाया। विराट कोहली ने कहा क्या हुआ, तो बोला कि बाउंड्री लाइन पर जब आप फील्डिंग कर रहे थे तो क्या हुआ था शाम को, तो बोला कुछ भी तो नहीं। तो बोला नहीं, आपने फिंगर दिखाया था। तो फिर विराट कोहली ने माफी मांगा, बोला कि नहीं आप बैन मत कीजिए। तो बैन तो नहीं हुए विराट कोहली, लेकिन मैच फीस का 50% जुर्माना देना पड़ा था
विराट कोहली साहब को। चौथे जो विवाद है वो गौतम गंभीर साहब और शेन वाटसन के बीच जो हुआ था। तो गौतम गंभीर साहब बल्लेबाजी कर रहे थे और शेन वाटसन स्लेजिंग पर स्लेजिंग किए जा रहे थे। तो भाई हमारे अभी के कोच और पूर्व इंडियन प्लेयर गौतम गंभीर कहाँ पीछे रहने वाले थे। गौतम गंभीर भी अपने आप में हीरो है भाई। शाहिद अफरीदी को, कामरान अकमल को उंगली दिखाते और आंख दिखाते देर ही नहीं लगा। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर के शेन वाटसन को केहूनी मारा था गौतम गंभीर साहब ने और मामला तूल पकड़ लिया था बहुत ज्यादा। तब जाकर के फिर मैच रेफरी बीच में आए और एक मैच का बैन लगाया गया था गौतम गंभीर साहब पर शेन वाटसन को केहूनी मारने के लिए। ऐसे बहुत सारे स्लेजिंग, बहुत सारे विवाद हैं। लेकिन जो अगला विवाद की हम बात कर रहे हैं वो सचिन तेंदुलकर साहब जो अंपायर के खिलाफ विवाद हुआ था। जब सचिन तेंदुलकर साहब 1999 में बल्लेबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में और ग्लेन मैकग्रा की बॉल जो बाउंसर गेंद थी और उसको डक करके बैठे थे सचिन तेंदुलकर साहब, कंधे पर उनके बॉल लगी थी और डेरेल एक अंपायर थे, उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया था। सचिन तेंदुलकर साहब तो कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो शांत दिमाग के थे, लेकिन दर्शक और प्लेयर, बीसीसीआई ये तो एक्शन में आ गए थे और इसी के कारण मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था और विवाद बढ़ गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो और विवाद ना हो, थोड़ा बहुत स्लेजिंग ना हो, तो फिर मैच का मजा ही नहीं है। 2021-22 में जब भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी तो उस समय कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन और टिम पेन ने भी बहुत सारा स्लेजिंग किए थे। तो अब तो हमारे पास भी ऐसे ऐसे प्लेयर हैं और ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि आपको आपके देश में ही स्लेजिंग करेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और टिम पेन को भी स्लेजिंग करते नजर आ रहे थे ऋषभ पंत साहब। और अश्विन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो टिम पेन सिडनी के ग्राउंड में जब चोट के कारण हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने टिक गया था पिच पर और मैच को ड्रॉ कराया, उस समय टिम पेन ने कहा था कि आई सी यू द गावा, मैं तुझे गावा में देख लूंगा। उस समय गावा ऑस्ट्रेलिया का घमंड हुआ करता था, किला हुआ करता था, लेकिन उसी गावा में ऋषभ पंत ने गावा का घमंड तोड़ा और 2-1 से सीरीज अपने नाम करके बॉर्डर गावस्कर अपने देश वापस ले आया था। तो ये सब स्लेजिंग चलते रहता है, लेकिन स्लेजिंग इतना भी ज्यादा ना हो जो विवाद में बदल जाए। अब तो खैर कुछ कम हो गया है क्योंकि अब 2008 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर हैं उनको भारत में आना होता है आईपीएल खेलने के लिए, उनके कोचिंग के लिए उनको मेंटरशिप दिया जाता है। तो अब उतना स्लेजिंग नहीं किया जाता है और अब स्लेजिंग नहीं होने का और एक और सबसे बड़ा कारण है कि अब स्टंप माइक लगा रहता है उस जगह। अब जो भी आप वहां बोलिएगा विकेट के पास, सब मैच रेफरी और आईसीसी आपकी बात सुनती है और आपके टीम को डिमेरिट पॉइंट दिया जा सकता है। तो अब स्लेजिंग थोड़ा बहुत कम गया है, अब धक्का मुक्की थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन 22 नवंबर से शुरू होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फिर से ये रोमांच हमको देखने को मिलेगा। मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।